हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी स्टोरी को। तो अब तक आपने देखा कि कैसे आरव मिसेस श्रद्धा राठौड़ की इंसल्ट करके चला जाता है। सॉरी, अभय, मिस्टर अभय राठौड़। और श्रद्धा जी को बहुत बुरा लगा था, और उन्हें बुरा तो बुरा, उससे ज़्यादा तो उन्हें गुस्सा आया था कि इसकी इतनी हिम्मत। अब हिम्मत की तो बात नहीं करें, वो तो हिम्मत जानती ही थी, बट फिर भी वो अभी अकेले थोड़ी थी, इतने सारे लोगों के बीच में थी। और उस समय उनका बेटा ऐसे बात करता है। अब भले वो इनको अपनी माँ नहीं मानता था, बट दुनिया के सामने तो श्रद्धा उनकी माँ ही थी। श्रद्धा को बहुत गुस्सा आया था, उनका मन कर रहा था कि वो क्या कर दे। तभी रूही बोलती है, आंटी मैं अवैध से जाके बात करूं, वो मैं उससे एक बार अच्छे से खुद से बात करना चाहती हूँ। तभी श्रद्धा जी अपने सर हाँ में हिला देती हैं। और पता नहीं इस लड़की को क्या था भाई, इतने इंसल्ट करवाने के बाद कौन। खैर, ये कुछ होती है ऐसी लड़कियाँ, जिसमें हमारी रूही आ रही थी। तब वो जाती है अभय के कमरे के पास और गेट नॉक करती है। वैसे अभय के कमरे में आना किसी को भी अलाउड नहीं था, घर का कोई भी मेंबर नहीं, सिवाय उसकी दादी को छोड़कर कोई नहीं आ सकता था। और ये बात शायद मिस रूही को पता नहीं थी। वो जाती हैं और गेट नॉक करती हैं, तो अभय, अब को लगता है कोई सर्वेंट होगा या फिर उसकी दादी होंगी, क्योंकि उनके अलावा फैमिली मेम्बर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे यहाँ पे। तभी वो बोलता है कम इन। तभी रूही बड़ी त्राते हुए अंदर आती है और बहुत ही इनोसेंट वे में बोलती है, अबे तुम्हें मुझ में क्या प्रॉब्लम दिखती है यार। मैं तुमसे बचपन से प्यार करती आ रही हूँ, क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता। तभी अबे अपने उसे स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, देखो रूही, ये सब जो तुम्हारा प्यार का ड्रामा है ना, ये मेरे सामने मत करो। मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ पता है। तो ये ड्रामा बस तुम मिस राठौर के सामने कर सकती हो, सॉरी मिसेस राठौर के सामने। मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। ये सुन रोहित थोड़ी शॉक हो जाती, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि उसके बारे में, क्योंकि जो रूही थी वो थोड़ी प्ले गर्ल टाइप की थी, उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड रह चुके थे। और बॉयफ्रेंड उसने कई बार तो अबॉर्शन तक करवाए थे। और उसके बाद वो ये कह रही कि वो बचपन से अभय से प्यार करती थी। ये कैसा प्यार है भाई, जिस्म वाला प्यार है या फिर छोड़ो, हमें क्या है। तभी मिस्टर अभय बोलते हैं, अब तुम जाओ यहाँ से, और हाँ, आइंदा मेरे रूम में आने की गलती मत कर देना। ये पहली बार था इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इस रूम में क्या, इस फ्लोर पे भी ना दिखो तुम मुझे, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये बात समझ, जाओ यहाँ से अब। उनकी ऐसी टोन सुन रूही को बुरा लगता है, लेकिन वो चली जाती है, क्योंकि भाई और कितनी इंसल्ट करवाएगी वो अपनी। चली जाती है वो। तभी अब कॉल किए थे किसी को, और उधर से जैसे ही कॉल पिक होता है, एक प्यारी सी आवाज़ आती है, जी सर बोलिए। सर मैं आज नहीं आ पाऊँगी सर अभी तो मैं अभी घर ही आई हूँ सर, मैं कल या परसों आ जाऊँ सेट पर सर। अभी मुझे आरव का थोड़ा ध्यान भी रखना है सर, मैं कल या परसों आ जाऊँगी पक्का सर, आज की मुझे लीव दे दीजिए सर। वेट, रुको रुको सिया, मैंने अभी कुछ नहीं बोला है, तुम पहले क्यों अपनी कथा सुना रही हो मुझे। ये सुन सिया चुप हो जाती है। हाँ, कॉल सिया को ही लगा था। तो अभय बोलता है, लिसन, एक वीक के बाद शूट स्टार्ट है और स्क्रिप्ट की डिस्कशन बाकी है, तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, और तुम आरव का ध्यान भी रख लेना, और हम स्क्रिप्ट की डिस्कशन भी कर लेंगे। ये सुन शायद थोड़ी शॉक होती है, क्योंकि आरव राठौर कोई छोटा नाम थोड़ी था, इतना बड़ा बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर उसके घर आएगा। लेकिन उससे क्या, वो बोलती है, ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। ओके सर, इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। लेकिन आरव का तो कुछ और ही इंटेंशन था उसके घर जाने का। अब ये क्या था, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तभी अब रेडी होकर अपने रूम से बाहर आते हैं, और बाहर आते ही उन्हें उनकी दादी कोमल जी मिल जाती हैं, और वो बोलती हैं, अबे कहाँ जा रहे हो बेटा, तुमने तो ढंग से अब तक मुझसे बात तक नहीं की,
तुम्हें आए हुए भी काफ़ी समय हो गया है, क्या तुम्हें अपनी दादी की याद नहीं आती? ये सुना हुआ बोलता है, दादी माँ आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे आपकी याद कैसे नहीं आएगी। अभी मुझे अपने स्क्रिप्ट डिस्कशन के लिए थोड़ा जाना था, मैं रात में बात करूँ आपसे? तभी उसकी दादी उससे एक फ़ोटो पकड़ाती हैं और बोलती हैं, ये सिया है, ज़्यादा बड़े फैमिली से तो नहीं है बट मुझे ये तुम्हारे लिए पसंद है, बहुत प्यारी बच्ची है ये सिया। ये नाम सुन आपे को थोड़ा लगता है क्या ये वही है? फिर वो फ़ोटो ले लेते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं देख लूँगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें थोड़ा डाउट गया था कि ये वही है, और कार में बैठते ही वो अपने पॉकेट से फ़ोटो निकाल कर देख भी लेते हैं, और ये क्या, ये तो उनकी फीमेल पार्टनर है, बोले तो उनकी मूवी की फीमेल लीड सिया है। उसकी दादी ने सिया को पसंद किया उनके लिए। वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और खुद से बोलते हैं वाह, सच में मेरी और मेरी दादी की पसंद काफ़ी मिलती है। और वो टेक्स्ट कर देते हैं दादी को कि दादी अभी आप कुछ ना करें, मैं देखता हूँ मैं अभी क्या कर सकता हूँ, अभी आप शादी वादी की बात ना करें किसी से तो अच्छा है। ये सुन उसकी दादी भी उसको टाइम दे देती है और उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट भी करती है, फोर्स नहीं करती जिससे नॉर्मल फैमिली में किया जाता है ना कि नहीं तुम शादी करो, तुम बच्चे करो, मुझे परपोता परपोती दिखनी है। ऐसी दादी नहीं थी उनकी, बहुत प्यारी और अंडरस्टैंडिंग थी। तभी अभय की कार सिया के घर के पास आकर रुकती है। सिया का घर वो ज़्यादा बड़ा नहीं था बट हाँ ज़्यादा छोटा भी नहीं था, क्योंकि सिया बोले तो वो मिडिल क्लास फैमिली में नहीं आती थी और ना ही वो बहुत ज़्यादा रिच थी। वो नॉर्मल फैमिली में थी, अच्छे से नॉर्मल लाइफ वो अच्छे से जी लेती थी। उसका घर भी काफ़ी सुंदर था, छोटा था बट काफ़ी सुंदर था, जो देखे बस देखता ही रह जाए। घर के आगे छोटा सा ही बट बहुत सुंदर गार्डन भी था। उसकी चॉइस और उसका डिज़ाइन देखकर अभय काफ़ी इम्प्रेस्ड है। वो होते हैं ना कुछ लोग जिनके पास एरिया भले ही कम हो लेकिन उस छोटे से एरिया को बहुत ज़्यादा सुंदर और सजा कर रखते हैं, वैसे ही थी सिया। और वो गेट के पास जाके डोरबेल बटन प्रेस करते हैं, तभी अंदर से आती हुई एक बूढ़ी महिला गेट खोलती है और वो आरव को देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि आरव के पीछे 3-4 बॉडी गार्ड भी थे और उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी थी। तभी वो बोलती है बेटा आप कौन, और यहाँ आप गलत जगह आ गए लगता है। तभी आरव बोलता है नहीं मैं मिस सिया से मिलने आया हूँ, वही मैं उनका बॉस हूँ। ये सुन वो औरत बोलती है अच्छा तो मिस्टर राठौड़ हैं आप? तब राठौड़ बोलता है हाँ मैं ही हूँ मिस्टर राठौड़, आप बुला देंगी क्या उन्हें? बोलते आइए वो अभी आरफ के कमरे में है, वहीं चल लीजिए आप। ये सुना वह हाँ में सर लाकर उनके पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं आरफ के कमरे में आरफ बहुत नखरे दिखा रहा था। किसी उसे कब से बोल रही थी अरे भाई दवा खा ले, लेकिन ये महाराज इससे तो दवा खानी ही नहीं थी, इसकी अपनी अलग ही डिमांड और जिद चल रही थी। तभी सिया बोलती है तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या, मुझे अपना काम भी करना है यार, वो खा लेना दवा, क्यों परेशान करता है अपनी दीदू को? तभी यार बोलता है क्या यार दीदू आप हमेशा ऐसे ही करती हो, नहीं खाना मुझे दवा, आप मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते हो दीदू, आपने मेरा दिल तोड़ दिया, आप मेरी फीलिंग्स ही नहीं समझ रही, नहीं खाना मुझे दवा, कितनी कड़वी होती है, ऊपर से आप मुझे चॉकलेट्स भी नहीं दे रही, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलने दे रही, मैं नहीं खाऊंगा चॉक। और इतना बोल वो अपने मुंह फुला लेता है। तभी कमरे में अभय आते हैं और वो बोलते हैं आरव दवा खा लो बेटा, तुम्हारी सेहत के लिए ये ज़रूरी है। तभी आरव उनको देखते हुए उनको आई विंक कर देता है। ये देख सिया वाज लाइक ये क्या चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे को आँख मार रहे हैं। तभी अभय उसके पास आकर उसके कान में कुछ बोलता है और वो सुनते ही आरव सिया के हाथ से मेडिसिन लेकर चुपचाप खाकर लेट जाता है। ये देख सिया थोड़ी शॉक होती है, क्योंकि वो पिछले आधे घंटे से मेडिसिन लेके उसके सामने बैठी हुई थी, लेकिन ये लड़का खा ही नहीं रहा था और अभय के कुछ कहते ही इसने चुपचाप खा ली। अब सिया को क्यूरियोसिटी होती है कि
आखिरकार मिस्टर राठौड़ ने क्या कहा है आरव से जो वो चुपचाप मान गया, मतलब बिना कोई बहस किए चुपचाप दवा खा लिया। भाई बड़ा अच्छा बच्चा है। तभी वो पूछती भी है आपने ऐसा क्या कहा। तभी बोलते कि मैंने कहा कि अगर तुम दवा खा लेते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे भेजूंगा। ये सुन सिया बस लाइक क्या 10 साल का बच्चा डेट पे जाएगा। फिर वो बोलती आप क्या बोल रहे हो। तो बोलते अरे यार तुम क्या सोच रही हो, डेट यू मीन वो यंगस्टर्स वाला डेट नहीं, मेरा मतलब पिकनिक से था। बच्चे पिकनिक पे तो जाते ही हैं ना, और वैसे भी बच्चे को कभी कभी उनका ज़िद पूरी कर देना चाहिए। हमेशा अपनी बात डांट कर मनवानी ज़रूरी नहीं होती सिया, कभी कभी उनकी बात भी हमें मान लेनी चाहिए। बस मैंने उससे कहा कि अगर तुम अभी दवा खा लेते हो तो मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ पिकनिक पे भेजूँगा। ये सुन सिया बोलती है वाह सर आप तो बहुत अच्छे से बच्चे संभाल लेते हो, फ्यूचर में काफ़ी अच्छे डैड बनोगे आप। ये सुना मैं बस लाइक अच्छा अभी से ट्रेनिंग मिल रही है डैड बनने की, पहले हस्बैंड तो बन जाओ। ऐसा वो अपने मन में बोला था। अब भाई सिया के सामने थोड़ी बोलता है। तभी सिया बोलती है सर आप स्क्रिप्ट लाया है। तो वह बोलता है हाँ मैं लाया हूँ, चलो बैठ कर उसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते, क्योंकि डायरेक्टर ने लास्ट सीन में थोड़ी सी चेंजिंग की है, उसमें थोड़ा एक्शन सीन डाला गया, इमोशनल सीन को हटा दिया गया। तभी से बोलती है एक्शन सीन फाइटिंग में तो मैं मस्त हूँ, फाइटिंग तो मुझे बहुत पसंद है सर, बस मुझे मौका चाहिए होता है किसी को कूटने का। ये सुना हुआ बोलता है हाँ देखा था मैंने। तभी से बोलती है आपने मुझे कब देखा फाइटिंग करते हुए, क्योंकि अभय ने वो उस रात वो हाईवे वाली बात की थी, लेकिन सिया उस दिन तो अभय ने मास्क लगा रखा, तो सिया थोड़ी उन्हें पहचान। सिया को तो अभी भी लगता था कि वो कोई और ही खड़ूस लड़का था। सिया अभी भी नहीं पहचान पाई थी कि वो मिस्टर अभय थे, और अभय बताते भी नहीं है क्योंकि उस दिन का मीटिंग कुछ अच्छा तो था नहीं जो वो बताते। तो बोलते हैं चलो हम डिस्कशन कर लेते हैं, और वो लोग अभी स्क्रिप्ट डिस्कशन कर ही रहे थे कि तभी सिया के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है, जिसे देख सिया का फेस रिएक्शन एकदम बदल जाता है, लेकिन वो तुरंत ही अपने रिएक्शन को नॉर्मल भी कर लेती है। बट ये चीज़ अभय ने नोटिस कर ली थी, और उन्हें कुछ समझ में भी आ गया था, मतलब उन्हें कुछ तो डाउट ही गया था सिया पे, लेकिन वो कुछ कहते नहीं है। चलिए जानते हैं आगे क्या होगा स्टोरी में, और किसका कॉल आया था सिया को, और क्या आरव जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पिकनिक पे जाने के लिए। सुनते रहे लव एट फर्स्ट साइट। और यार गाइस आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, प्लीज़। बाय बाय।